Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और आज फिर से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है मेरे पास, ये लो आपके सामने प्रेजेंट हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, 8, 9, 10, 11। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस न्यूमेरिकल में दो नए कॉन्सेप्ट आएंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं 8th न्यूमेरिकल लिखता हूँ। क्या लिखा हुआ है? फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 10th, न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड 4 टर्म्स इन AP A minus D, A plus D, A minus 3D and A plus 3D। ये चार टर्म को हमने लेट किया है और इनका समेशन 20 है। A minus 3D plus A minus D plus A minus D and plus A plus 3D। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20। 3D कैंसिल आउट, D कैंसिल आउट। दिस इज टोटल 4A 20, A इक्वल टू 5। तो A की वैल्यू आपको 5 मिल चुकी है। फिर कहता है कि सब ऑफ हुज स्क्वायर A माइनस 3D स्क्वायर, 3D होल स्क्वायर, A माइनस D होल स्क्वायर प्लस A प्लस D होल स्क्वायर प्लस A प्लस 3D होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 120। तो अब होल स्क्वायर के फॉर्मूलेस को ओपन करते हैं। A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर माइनस 6AD प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD प्लस A स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर, 9D स्क्वायर प्लस 6AD, उसकी वैल्यू 120 है। 6AD कैंसिल आउट, 2AD कैंसिल आउट। यहाँ पर आपको 4A स्क्वायर मिलेंगे, 1 2 3 4, और 9 इसका 18 हो गया, 18 और 2 20, तो 20D स्क्वायर मिलेंगे और इनकी वैल्यू 120। 4 से डिवाइड कर दो तो A स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर 30। A की वैल्यू 5 है तो 25 हो गया। 5D स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25, इट मीन्स 5। तो D स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, तो D की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। माइंड इट, प्लस माइनस। पहला पार्ट है A माइनस 3D निकालना। A की वैल्यू है 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई D। जब मैंने D पॉजिटिव कर लिया तब की बात कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 2। फिर A माइनस D, ये तो 1 ही लिखा जाएगा, आपको 4 मिलेगा। फिर आएगा A प्लस D, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ये 1 है बेटे, ठीक है। और A प्लस 3D, इट मीन्स 5, 3 इंटू 1 टोटल 8। जब आपने पॉजिटिव का D लिखा तो ऐसे मिला, तो D की वैल्यू अगर नेगेटिव रख दी जाए तो A माइनस 3D, A 5 है, माइनस यहाँ लगा दी 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, तो टोटल हो गया 8। फिर है A माइनस D, A की वैल्यू है 5 माइनस ये, और D की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव कर देगा, 6 हो जाएगा। फिर आता है A प्लस D, A 5 है, D की वैल्यू नेगेटिव है तो 4 हो जाएगा। और आता है A प्लस 3D, A का 5 है, D की वैल्यू नेगेटिव है तो 3 हो जाएगा, 2 आ गया। मतलब आप सीक्वेंस देखें, 2 4 6 8 हो सकता है या 8 6 4 2 हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकते हैं। आप इनको बीच में और लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि इंसर्ट वन एरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13। तो एरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपके पास 3 नंबर हैं, ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी। अब ये बीच वाला जो पार्ट है ना, ये बीच में पार्ट है, तो ये एरिथमेटिक मीन ही है। इसको निकालते कैसे हैं? अगर ए में से डी स्मॉल ए को निकाल देंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, और स्मॉल बी में से कैपिटल ए निकालेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा। इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो 2a हो जाएगा, और इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब है कि एरिथमेटिक जो मीन होता है वो एक्सट्रीम टर्म का एवरेज होता है। मतलब फर्स्ट और लास्ट का सम करके डिवाइड 2 कर देते हैं तो मीन आ जाता है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको। तो अब न्यूमेरिकल नंबर 9 में लिखा क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 9 में लिखा है इंसर्ट वन एरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 13। तो एक मुझे चाहिए इसके बीच में, तो 3 + 13 / 2 कितना आ जाएगा? 16 / 2। इट मीन्स 8 आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की। द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर इन AP। पॉलीगन है एक जिसमें एंगल्स जो है वो AP में है, विद कॉमन डिफरेंस 5। कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो सबसे पहला एंगल है 120, 5 का अगर कॉमन डिफरेंस है तो 125 अगला होगा, फिर अगला ऐसे ही चलता रहेगा तो 130 हो जाएगा, और लाइक दैट ऐसे चलता रहेगा। अब पता नहीं कहाँ तक जा रही है, हमें किसी ने बताया नहीं कि कहाँ तक जाना है, लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन हैं। कंडीशंस क्या हैं कि इन सभी एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन की साइड बतानी है। अगर स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री रहा हो, मतलब एक ही वैल्यू आपको 120 डिग्री मिल गई है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, वो रफ वर्क है मेरा, समझना। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है तो इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है वो 180 होता है, और इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पर जो साइड है वो 3 है। अगर मैं 3 में से 2 को निकाल दूँ, मल्टीप्लाइड बाई 180 की कर दूँ तो 180 आएगा, क्योंकि 3 - 1 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 180 आएगा। लेकिन अगर मेरे पास 4 साइड का कोई है पॉलिनोमियल, जैसे स्क्वायर कह दे, रेक्टेंगल कह दे, कुछ भी कह दे, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, तो साइड कितनी है? 4। 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई 180 की कर दूं, तो इंटीरियर एंगल का समेशन 360 आ जाएगा। यस, होता भी है। अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ तो 2 ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये वाला। तो 2 ट्राइंगल में ट्राइंगल के एंगल का समेशन तो 180 होता है, तो 180 360 होता है। और यहाँ पर 4 साइड अगर हैं, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 में 180 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सर फॉर्मूला कुछ बना दिए आप। तो आओ फिर से एक देख लेते हैं फॉर्मूला। ये मैंने 5 साइड बना दी, 1 2 3 4 5। तो कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? ये देखो आपके 3 ट्राइंगल हो सकते हैं। तो 18 36 28 54 540 आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 5 साइड हैं, तो 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो कितना मिलेगा? 3। 3 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो 18 3 54 आ गया 540, और आना भी चाहिए था। तो अब आइडिया लग गया कि पॉलीगन की अगर साइड n है, पॉलीगन की साइड अगर n है, तो n - 2 कर दिया जाए, इंटू 180 कर दिया जाए, तो टोटल एंगल आ जाएगा, टोटल एंगल निकल कर आ जाएगा। यह आपको समझ में आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो ये हिसाब से लिखे गए हैं, और इनका समेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सही है। तो टोटल एंगल कितना हुआ? टोटल एंगल है n - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, ये टोटल एंगल है जिसे SN बोलते हैं। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये समेशन का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से चीज़ों की कटिंग हो जाएगी, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। n - 2 तो है ही मेरे पास, और मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा। n को बाहर ही लिखते हैं, और यहाँ पर मिलेगा 12 दूनी 24, 240 प्लस 5n - 5। ठीक है,
और यहाँ पर मिला 360n माइनस 36×2 = 72। यहाँ पर मिलेगा 5 निकल जाएगा तो 235 मिलेगा, तो 235n प्लस 5n²। अब हम लोग देख लेते हैं n² को, 5n² को यहाँ लिख लेते हैं, और ये दोनों n वाले ही हैं, तो प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720। तो 5n को स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 360 में से 235 को निकालते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, निगेटिव में आएगा n आएगा, तो 10 में से 5 गए तो मिलेगा 5, सबसे पहले 10 में से 5 गए, यहाँ पे मिलेगा कितना 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 3 125 आया, और प्लस 720, सभी 5 से डिविजिबल हैं तो 5 से फिर से डिवाइड कर दो, तो n² आएगा, और 25 पंचे 125 होता है, 25 आ जाएगा, प्लस और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 पंचे 70, 2 बच गया, और 5 144 आएगा। और इसके फैक्टर तो बहुत ही ईजी होते हैं, 16 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होता है, यस 16 9 जब 144, 16 9 25 होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखें तो n-16 और n-9 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस हो गई यार, तो 16 और 9 का यही आ जाएगा, n² भी आ गया, -16n और -9n ये मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको n की वैल्यू या तो 16 कंसिडर करनी है और n की वैल्यू 9 कंसिडर करनी है, तो दोनों ही आंसर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ये मेरा रफ वर्क था, सिर्फ ये फॉर्मूला बनाना था मैंने कि इंटीरियर एंगल के समेशन को अगर लिखा जाए तो किस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, तो n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको कॉपी कर लें बहुत ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग एक और पैटर्न की बात करते हैं। अब नया पैटर्न हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर एपी में कोई सीरीज मिले, देखो मैं सामने रख देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या लिखा है, इफ सेम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड, या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, फ्रॉम ईच टर्म, किसी सारे टर्म में से, ऑफ एन एपी के सारे टर्म्स में या तो कोई क्वांटिटी को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वो नॉन जीरो होनी चाहिए क्वांटिटी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी, तो वो एपी ही रहती है। अगला देखो क्या है, इफ़ ईच टर्म ऑफ गिवन एपी के जितने टर्म दिए गए हैं उसमें या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, बट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में 2 की मल्टीप्लाई करो, किसी में 4 की, अगर 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो सभी में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना 3 से तो सभी में 3 से डिवाइड कर दो, तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में ही रहेगा। तो क्या पॉइंट समझ में आ गया, यहाँ पर भी वही बात है, फिक्स्ड नंबर अगर है आपके पास उसमें आप ऐड कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ में तो वो ही रिजल्टिंग रहेगी एपी, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तब भी एपी रहेगी। तो ये बस कहानी है छोटी सी, तो यहीं से हमारा एक न्यूमेरिकल है, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल में लिखा क्या है मैं बता देता हूँ, लिखा है कि 1/a, न्यूमेरिकल नंबर है 11, लिखा है 1/a, 1/b एंड 1/c आर इन एपी, देन शो दैट BC CA AB आर ऑल्सो इन एपी। ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो क्वांटिटी क्या है, वो ABC क्वांटिटी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में रहेगा क्योंकि ये एपी में है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ABC से मल्टीप्लाई की ओवर A लिखा है, ABC से मल्टीप्लाई कर दी ओवर B लिखा है, ABC से मल्टीप्लाई कर दी ओवर C लिखा है, तो ये एपी में ही रहेगा क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी हमने देखी थी। अब आप देखेंगे ये कटिंग हो गया, ये कटिंग हो गया, ये कटिंग हो गया, तो रिजल्ट क्या मिला, BC और AC, और यहाँ पर मिला AB, तो ये जो रिजल्ट होगा एपी में ही होगा, और यही आपको प्रूव करना, तो प्रूव हो गया, यही न्यूमेरिकल है बस। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप समझ में आना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है, बस खाली प्रॉपर्टी अगर आपने लगा दी तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन, वर्ड प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 10E एक्सरसाइज है, 10E, और ये न्यूमेरिकल आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, क्या लिखा हुआ है, 2 cars स्टार्ट,
together in the same direction from the same pace. The first car goes at uniform speed of 10 km per hour. The second car goes at a speed of 8 km per hour in a first hour, and thereafter increasing the speed by 0.5 km per hour each succeeding hours. After how many hours will the two cars meet? तो कंडीशंस देखो इसकी क्या क्या खतरनाक हैं कि दो कार हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और उनको आपस में मिलना है, एक खास बात, तो मतलब डिस्टेंस बराबर कवर करेंगे, आप समझते रहे ना। एक कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट जा रही है लगातार, और दूसरी कार पहले तो स्टार्ट करती है 8 से, तो 1 घंटे तो 8 की स्पीड से चलती है, तो 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वो 0.5 किलोमीटर की स्पीड इंक्रीज कर लेता है, तो सेकेंड आवर में स्पीड इंक्रीज हो गई, फिर थर्ड आवर में भी इंक्रीज कर लेता है, फिर ऐसे लाइक दैट वो एपी जैसी सीरीज बना लेता है। तो आओ सिचुएशन को देखते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मेन कॉन्सेप्ट हुआ कि यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस की। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और आपका टारगेट था डिस्टेंस, तो स्पीड कितनी है 10, और लेट कर लेते हैं, लेट टाइम इज एन आवर, एन आवर में वो मिलेंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई एन, तो इतनी आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। स्पीड आपने 10 लिख दी और टाइम आपका एन हो गया, तो डिस्टेंस आ गई है। और एक तरफ दूसरे जो सिनेरियो है उसकी अगर बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्या गिवन है? उसके लिए फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.5 का है, कॉमन डिफरेंस। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब कितने टाइम लग रहा है? एन, तो आपके पास है एन नंबर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट, ये नहीं पता कहाँ जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि एन आवर में मिल रही है। तो ऐसे ही 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसे ही, तो एन आवर, तो मतलब सीक्वेंस का टर्म कितने हो गए इसमें एपी में? एन, तो n/2 फॉर्मूला है इसका, n/2, फिर 2a, अब a कितना है d, a कितना 8, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना 1/2 बोलूँ या 0.5, बात एक ही होती है। तो ये आपके सामने एक सीक्वेंस नज़र आ रही है और यहीं से हमको सॉल्व करना है। यहाँ से इसको उड़ा दो और ये हो जाएगा 20, या अंदर मिलेगा आपको 16 और मिलेगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। 20 को होल्ड करते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2, 20 का 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 मिलेगा और ये n मिलेगा। अब आपको 9 मिला, मतलब 9 आवर आंसर आया। तो 9 आवर्स के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपका प्रॉपर न्यूमेरिकल बन गया है। अगर आप लोग बोले तो मैं इसको फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? चलो समझ लेते हैं। पहला केस में क्या है कि कांस्टेंट स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर्मूला लग जाएगा। डिस्टेंस कितनी कवर होगी? 10 मल्टीप्लाइड बाई n, क्योंकि आपने टाइम को लेट किया, n आवर में मीट करते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इतनी ही डिस्टेंस दूसरे वाले भी चला गया क्योंकि उसे मिलना है, तो उसके लिए सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट आवर के लिए ये चल रहा है, सेकंड आवर के लिए चल रहा है, थर्ड आवर के लिए चल रहा है, फोर्थ आवर के लिए चल रहा है, तो n आवर में मिल रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगी। तो n आवर मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? n। तो समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू तो 8 है, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 0.5 क्यों है? क्योंकि हर 1 घंटे के बाद 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो इंक्रीज कर देता है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज भी तो हो रही है, ठीक है? फिर आपने क्या किया? n से n को कैंसिल किया, 2 से इसकी मल्टीप्लाई की तो 20 हो गया। इन ब्रैकेट को देखेंगे तो 16 मिलेगा, और यहाँ पर n-1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया। टेक एलसीएम 32 प्लस n-1 ओवर 2, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 40, 32 minus 1 gives 31 plus 1, and now result is 9, 9n। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 9। तो मीन्स 9 आवर्स आपको टोटल लगेंगे उसको कैच करने में, सेकंड वाली जो कार है उसको कैच करने में फर्स्ट वाली के साथ। क्या पॉइंट समझ में आ गया? वो एक दूसरे से कब मिलेंगी? 9 घंटे के बाद मिलेंगी, ठीक है? तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही लेक्चर, इतना ही पार्ट समझाते हैं, और बाकी के न्यूमेरिकल्स को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अब आपके पास 10F एक एक्सरसाइज पेंडिंग है, और 10E में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ।
10E में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, बट 10F में आप 25 क्वेश्चंस को देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 25। ये हम लोग इतने न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए बस लेक्चर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।